सह प्रायोजक सुरुचि गुलाब जामुन मिक्स अब एक्स्ट्रा मिल्क कंटेंट के साथ, वामन हरिपेठे सन्स, जिव्हाळ्याच्या प्रत्येक नात्यासाठी आणि तथास्तु पुणे, स्त्रियांसाठी परिपूर्ण शॉपिंग मॉल. नमस्कार. सुरमई दिवाळीत आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण भेटणार आहोत एका अत्यंत प्रतिभाशाली अशा गायिकेला आणि त्याहीपेक्षा अत्यंत मेहनती अशा कलावंताला. मराठी चित्रपटसृष्टी असो किंवा हिंदी चित्रपटसृष्टी या दोन्हीत तिने आपल्या गायनाचा ठसा उमटवला आहे. स्वागत करूया अस्सल मुंबईकर असलेल्या हंसिका अय्यर. हंसिका, स्वागत. नमस्ते. हंसिका अय्यर हिची गाणी जशी तुमच्या आमच्या ओठावर आहेत, मग ते चंदारे असेल किंवा 1 2 3 4 असेल किंवा अशी अनेक गाणी आहेत की जी गाणी आज तरुणाईच्या तोंडावर आहेत. तरुणाई सतत ती गात असते. अशी गाणी गाणारी हंसिका हिने शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण तर घेतलेलंच आहे, त्याचबरोबर जिंगल गायनामध्ये तिने अत्यंत प्रावीण्य मिळवलेलं आहे. हा सगळा तिचा जो प्रवास आहे त्याच्यात आणखीन एक महत्त्वाचा भाग आहे, तो म्हणजे प्रेम जोशुआ असेल किंवा जुनो रिॲक्टर असेल अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील तिने काम केलं आहे. म्हणजे तिच्या कामाचा जो एक व्यास आपण म्हणू त्यामध्ये मराठी गाणी, हिंदी गाणी, जिंगल्स, त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं काम, असा सगळा पट आज आपण तिच्याकडून जाणून घेणार आहोत. हंसिका, पुन्हा एकदा स्वागत. थँक्यू. हंसिका, खूप छान वाटतं मला आज. माय गॉड, तुझं मराठी ऐकल्यानंतर मला असं वाटायला लागलंय की आता नुमवी किंवा बालमोहन मधल्या विद्यार्थ्यांनी हंसिका अय्यरची मराठी ट्युशन घेतली पाहिजे. मला अनेकांनी तुझ्या त्या हसण्याबद्दल सांगितलं, जे हसणं आता आमच्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळतंय. हे सगळं सुरुवात झाली या मुंबई शहरातून. तुझ्याकडे पाहिल्यानंतर असं वाटतं की शी इज अ टिपिकल मुंबई गर्ल. यस, जरूर. काय दिलं मुंबईने? मुंबई, मैं बताती हूँ आपको. मेरा बर्थ प्लेस है पुणे. पुणे? पुणे. बर. ओके. मम्मी का स्टडी सब हुआ पुणे में. सो बर्थ प्लेस पुणे, ग्रैंड पेरेंट्स पुणे, मगर कम्प्लीटली ब्रॉट अप बॉम्बे में. एंड बॉम्बे सबको सब कुछ देता है. इट्स सच अ वंडरफुल सिटी विथ द मोस्ट जेनरस हार्ट, आपको पता है. एंड यहाँ पर स्कूलिंग एंड कॉलेज, एवरीथिंग, सब कुछ यहीं पर. सो आई एम अ टिपिकल बॉम्बे गर्ल. बट स्ट्रेंजली बचपन में मुझे मराठी लैंग्वेज के लिए बहुत मार पड़ा, बिकॉज आई वॉज वेरी पुअर इन दैट लैंग्वेज. मम्मी ने धुलाई, बहुत धोया मुझे. सो आई हैड दिस फोबिया फॉर मराठी लैंग्वेज. त्याविषयी आपण बोलूया की इसीलिए मैं माझं बोलणारी मराठी बापरे भयंकर आहे. पण अनेक चांगल्या मराठी संगीत दिग्दर्शकांबरोबर तू काम केलंयस. त्यातला एक माझा परम मित्र कौशल इनामदार. आणि कौशलने असं सांगितलं की ऱ्हस्व दीर्घाची एकही चूक तिच्या बोलण्यात नसते. हा सगळा प्रवास आपण जाणून घेणार आहोत. पण सध्या एक प्रश्न तुला असा आहे की संगीत तुला मिळालं तुझ्या वडिलांकडून आणि पहिलं शिक्षण किंवा पहिली तालीम त्यांनी करून घेतली. काय सांगशील त्याबद्दल? मेरे पिताजी श्री एस बालचंद्र, वो डैडी म्यूजिकोलॉजिस्ट भी हैं, फ्लॉटिस्ट भी हैं, एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में क्रिएटिव हेड रह चुके हैं लैंग्वेजेस के. वेरी ब्यूटीफुल राइटर एंड म्यूजिशियन. एंड कर्नाटिक म्यूजिक फैमिली में रहा है. So I've grown up learning Carnatic music, and मैं जब सीख रही थी स्कूल डेज में, मेरा नेचुरल स्केल थोड़ा हाई था एज़ कम्पेयर टू व्हाट इट हैज़ टू बी फॉर अ कर्नाटिक सिंगर. तो इसलिए जब भी मैं त्यागराजा उत्सव में जाती थी अपना औषधि बॉक्स वो सब लेके, वन ऑफ दोज गर्ल्स टू सिंग 2 songs, इंस्टेंटली वो लाइक यू नो वो टॉम एंड जेरी में वो कॉमेडी, वो कॉमिक चैनल में होता है ना, नाउ हियर नाउ गॉन, वो वायलिनिस्ट और मृदंगिस्ट ऐसे भागते थे बिकॉज मेरा रेंज हाई था. सो दे कुडंट अकम्पनी मी फॉर द सॉन्ग. एंड हमेशा ती हाय रेंजच पुढे तुझ्या आयुष्यातलं बलस्थान किंवा स्ट्रेंथ ठरली. या उसने हाई रेंज. वाई? बिकॉज ये देख के मम्मी डैडी सोचे कि अभी इसको हिंदुस्तानी सीखना बेटर है, बिकॉज हिंदुस्तानी म्यूज़िक
वो slightly as compared to Carnatic, the range is different and probably naturally that schooling will help my voice more. तो इसीलिए स्कूल डेज में एज मैं डैडी से सीख रही थी कर्नाटिक म्यूज़िक, आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग हिंदुस्तानी फ्रॉम वन टीचर वृंदा देशमाने, जो हम लोग गरुड़िया नगर घाटकोपर में रहते थे, तभी वृंदा जी. पण हिंदुस्थानी क्लासिकल संगीताची तुझी तालीम खऱ्या अर्थानं झाली ती फिरोज दस्तूर यांच्याकडे, पंडित फिरोज दस्तूर. आणि फिरोज दस्तूर यांचं नाव अत्यंत आदराने घेतलं जातं आणि त्यांचं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन तुला मिळालं. त्यातनं काय शिकायला मिळालं? मैं आपको बताती हूँ, बहुत बड़े गुरु हैं. मैं तभी 9th स्टैंडर्ड में थी. सो डैडी के एक फ्रेंड हु इज़ नो मोर नाउ, अरविंद आप्टे, डैडी के साथ एडवर्टाइजिंग में ही थे एंड वो सीख चुके हैं दस्तूर जी से. तो उन्होंने ऐसे रेकमेंड किया दैट बालू व्हाई डोंट वी पुट हमसी टू दस्तूर साहब. तो मैं सुन रही हूँ और मैं सोच रही हूँ मेरे दिमाग में फिरोज दस्तूर मीनिंग 6 फुटर, मीनिंग ऐसे रहेंगे. तभी दिमाग वैसे ही चलता था. अभी भी वैसे ही चल रहा है? वैसे ही चल रहा है. अभी और जहरीला हो गया, वो जाने दो. तभी ऑल दैट इमेजिनेशन, वाओ, मैं अभी ट्रेन में अकेले फ्रॉम घाटकोपर आई विल बी गोइंग टू ग्रैंड रोड, वाह मेरे को ये फ्रीडम वो सब चल रहा है. गाने का बात तो दूर है, वो तो बहुत बाद में आया दिमाग में. सो एंड डैडी टुक मी टू फिरोज दस्तूर जीज हाउस. मैं चल रही हूँ ऊपर 3rd फ्लोर, यू नो, तभी सब इतना मोटा मोटा स्टेप्स है, बट आई वॉज एक्साइटेड एंड ठड़ांग दरवाज़ा खुला एंड आई सॉ very puny and small built person standing and अरविंद जी भी आए थे हमारे साथ बिकॉज वो हमको इंट्रोड्यूस करा रहे थे. तो ही सेड, दस्तूर जी नमस्ते नमस्ते, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ हमसिका से, आपसे सीखना चाहती है. और मैं ऐसे देखी एंड आई थॉट मीनिंग यांच्याकडनं शिकायचं. मैंने क्या सोचा, बट देन व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, यू नो, इज सुपर कूल. वो मेरे को देख के पहचान गए ये सीरियस स्टूडेंट नहीं है. तो हम लोग जब मिलते थे स्कूल के बाद, आई यूज्ड टू गो एवरी सैटरडे टू ग्रैंड रोड एंड वहाँ वो सारे गामा वो एक उनका, दैट इज़ हाउ वो लोग ट्रेन करते, एक सुर पकड़ते यू नो आराम से. और मेरे को जल्दी है. तुझी मी हे सगळं का जाणून घेतोय किंवा प्रेक्षकांना सांगतोय की आज जिंगल गाणारी, प्रेम जोशुआ किंवा जुनो रिॲक्टर बरोबर गाणारी किंवा रावणमध्ये गाणाऱ्या गायिकेचा शास्त्रीय संगीताचा पाया किती घट्ट आहे आणि ते किती अत्यंत महत्त्वाचं आहे. विशेषतः अशा शेकडो घरांमधून, हजारो घरांमधून मुलं आज संगीतामध्ये करिअर करू इच्छित आहेत तिला पाहून. परंतु त्याची जी बुनियाद आहे ती बुनियाद किती शास्त्रीय संगीताची पक्की आहे हे तुम्हाला कळावं म्हणून याच्याकरता आपण एक असं करूया, फिरोज दस्तूर यांच्याकडनं जे शास्त्रीय संगीत तुला मिळालं त्याच्या शास्त्रीय संगीताची एक झलक मैं आपको बताती हूँ. मैं उनसे एक ही वो बहुत फर्स्ट फ्यू मंथ्स, एक्चुअली 8 महीने ही सीख पाई मैं, बिकॉज देन ही ऑल्सो फेल सिक. आई होप नॉट बिकॉज ऑफ मी, बट यू आर अनस्टॉपेबल. मगर मैं वहाँ जाती थी. He used to cook very nice cook he was, and then we realized that गाना तो अलग है but खाने पे और इंटरेस्ट था मुझे. स्कूल के बाद भूख तो लगती है. So fantastic food I've had at his place, and he realized that ये थोड़ा टाइम लगने वाला है. So he started teaching me only the sargams, okay, and then ये रियाली पिया बिना. और मैं सोच रही थी बाप रे, इतना घिसने के बाद अभी ये रियाली, अभी ये मैं कब फिनिश करूँ, देन आगे क्या क्या सीखने मिलेगा. बिकॉज आई हैड गॉन दैट अभी चल ऐसा अभी लाइक अ जिंगल. असं नसतं आयुष्य ना, ऐसा नहीं होता ना. पण हे कळायला खूप वर्ष गेली आयुष्यात. बहुत मजा आहे. काय शिकवलं त्यांनी? पुन्हा एकदा गाऊन दाखव. ये रियाली पिया बिना सखिए रियाली पिया बिना कलन परत मोसे घड़ी पल चिन दिन
कल न परत मोसे घडी पलचिन दिन ये री आली पिया बिना. अनेक स्पर्धांमध्ये तू भाग घेतलास, ॲज ए चाइल्ड आर्टिस्ट भाग घेतलास. त्याच्यामधल्या अनेक स्पर्धा झी नी ऑर्गनाईज केलेल्या होत्या. खरंच असं वाटतं की या स्पर्धांचा मागे वळून पाहताना असं वाटतं की या स्पर्धांचा काही फायदा होतो आयुष्यात? ज़रूर होता, क्योंकि मैं जब मैं आपका बोलती हूँ सारेगामा, मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत लात मारे और बोले यू हैव टू गो टेक पार्ट. तभी क्या होता था उदय, दैट आई वाज, मैं एज अ चाइल्ड आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. संगीत तो था, ओके, दैट इज, बट दैट वाज देयर इन द फैमिली, नो प्रॉब्लम. मगर हैविंग ग्रोन अप विद 2 elder brothers, नो, आई बिकम लाइक अ राउडी ओनली. तो क्या है, यू आर इवन राउडी टुडे. तो चल सुबह से उठ के बैडमिंटन और साइकिलिंग और ये फुटबॉल, क्रिकेट, वही चल रहा है. Oh, you still watch Messi and Neymar? Don't tell me that. लास्ट टाइम जब ये हुआ फुटबॉल, अपना वर्ल्ड कप हुआ, आई वॉज पुटिंग ऑन FB ऑल द कमेंट्स व्हाट आई थॉट. My God. एंड देन इंडस्ट्री में अरे कोई एक लड़की तो कुछ कमेंट कर रही है फुटबॉल के बारे में. सो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, My God. That's living life, not king size. That's living life queen size, I would say. अभी I'll tell you, फाइनल्स कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ. जर्मनी won. And I was July 13th, I think. I was in Germany. We were in Berlin performing with Juno Reactor. All my friends जल के राख हो गए because उसी टाइम हम लोग का परफॉर्मेंस था वहाँ पर. My God. And you should have seen वो सेलिब्रेशन, पूरा जर्मनी बाहर रस्ते में, and हम लोग भी आए. मला इतकं आवडतं हे सगळं की जशी फिरोज दस्तुरांच्या एखादी चीज ज्या पॅशननी तू गातेस तितक्याच पॅशननी तू फुटबॉल बद्दलही बोलतेस. आपण बोलत होतो रे तुझ्या स्पर्धांमधल्या भाग घेण्याबद्दल. त्या स्पर्धांनी आयुष्यात तुला काय दिलं आणि त्यांचा अनुभव काय होता? मैंने जब सारेगामा में आई टुक पार्ट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट आई गॉट सिलेक्टेड. तभी ऐसा था मेरा. देन आई सेड ओह शिट, नाउ आई हैव टू लर्न मोर सॉन्ग्स. देन तो जिंदगी में तभी अजीब दास्तां है, ये वो था. हाँ. फिर स्कूल में सब मेरे ऐसे कोरस सॉन्ग्स थे उस वक्त. एंड देन उठे सब के कदम, वो था. हाँ. सेफ सॉन्ग्स. एंड देन एक थोड़ा इमोशनल चाहिए तो मेघा छाए आधी रात, मेघा छाए वो. एंड देन फोर्थ वाज आपकी नजरों. ये 4 के अलावा आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स. RD बर्मन, SD बर्मन, सलीला, सब. मगर सीखने का वो सीरियसनेस तभी नहीं था. हाँ, सुन के हाँ ओके ओके सब ऐसा लाइट. एंड देन आई टोल्ड माई मॉम शिट, अभी मैं कौन सा गाना गाऊँ. देन सारेगामा में हुआ. बट आई एम वेरी हैप्पी आई लॉस्ट इन द फाइनल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी डिफीट एट ए यंग एज. क्या बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. आई एम टॉकिंग फॉर माई सेल्फ दैट बहुत आयुष्यात पराभव होणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण पराभव हीच यशाची पहिली पायरी आहे. क्या बात बिकॉज है. तभी आई took my music seriously. तभी I said shit, I have something in me. इसीलिए मैं finals तक पहुंची. Correct. एक तो. And I lost in the finals and immediately overnight I took my music very seriously. And when you see rejection at a young age, at a younger age, you're open for anything and everything in life. And you will take it in a very sporting way because I have been in sports. तो मुझे winning ही important नहीं. I always felt that taking part is most important. Winning होता है that's bonus. No म्हणजे problem. स्पर्धा ही तुम्हाला एक चांगला कलावंत बनायला किंवा चांगला खेळाडू बनायला अत्यंत महत्वाची असते. त्यात जिंकणं किंवा हारणं हा भाग अत्यंत आलायदा आहे. मिळालं नाही मिळालं उत्तम, Give परंतु your त्यातून इन्स्पिरेशन best, महत्वाची yes. आहे. ती इन्स्पिरेशन आज तुझ्या या सगळ्या यशाच्या मागे आहे. क्या बात आहे. Yeah, give your best and बाकी अल्लाह मालिक बस. तुझ्या आयुष्यातला आणखीन एक महत्वाचा भाग आहे तो म्हणजे जिंगल्स. Yeah. आणि चित्रपटातल्या म्युझिककडे, जुनो रिॲक्टरकडे मी नंतर येणारच आहे. परंतु ह्या ज्या जिंगल्स आहेत त्या जिंगल्स आज अनेक तरुणाईच्या ओठावर आहेत. मग ती कॅलिफोर्निया आल्बंड्स असेल किंवा मी तर म्हणेन की
3 मधली एक जिंगल आज तुझ्या नावावर अशी परिस्थिती आहे की असा एकही तास नसेल रेडिओवरचा किंवा टीव्हीवरचा की जेव्हा आम्ही तुझा आवाज ऐकला नसेल. हाऊ डिड दिस जिंगल्स हॅपन टू यू? जिंगल्स हैपन मेनली बिकॉज स्कूल डेज में सुमित राघवन Yeah. मैं और सुमित वी वर द चाइल्ड आर्टिस्ट ऑन एंड ऑफ बिकॉज मम्मी डैडी एडवर्टाइजिंग में थे एंड कभी कुछ चाइल्ड वॉइस चाहिए हम लोग थे. बट आज के जैसे ऐसे नहीं कि देर आर मेनी किड्स नाउ आई सी वेरी फोकस्ड एंड बहुत प्रायोरिटी देते हैं. बट मेरे टाइम में मॉम एंड डैड वर वेरी क्लियर, नो बंकिंग स्कूल. एंड अगर सब होने के बाद, पढ़ाई वढ़ाई सब होने के बाद, ओनली इफ यू हैव द टाइम, ओनली इफ वी फील लाइक वी विल टेक यू. म्हणजे आई वडिलांनी तुला ढकललं नाही तर तुला वाटलं म्हणून तू या क्षेत्रात आलीस. कुठेतरी आतून एक धारणा होती की मला हे करायचंय, मला हे आवडतंय आणि ते महत्वाचं आहे. हे मी अशा करता मुद्दा म्हणून सांगतोय प्रेक्षक की इथे असे अनेक प्रेक्षक आहेत की ज्यांना आपली मुलगी हंसिकासारखी गायला हवी आहे. त्या मुलीला ते गायचंय का हा खरा सवाल आहे. गो अहेड. तो एंड जिंगल्स जब शुरू किया आई हैड अ वेरी नेचुरल फ्लेयर फॉर इट एंड डैडी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज एडवर्टाइजिंग में ही रहे हैं. सो देन दे स्टार्टेड एनकरेजिंग मी अ लॉट मोर. बट उसके बाद फिर कॉलेज डेज हो गया, फिर यू नो ऑल इधर उधर फ्रेंड्स एंड घूमना वो सब शुरू हो गया. So I want to ask you, what did you do in those days? Don't worry. No. I'll tell you. I had a phobia for mathematics. Oh my God. बाप रे बाप. 2 + 2 4. हम say 2 + 2 हाँ 8. I would say because confidence ही नहीं है. जिंगल गाताना आणि एखादं जुनो रिएक्टर गाताना किंवा हिंदी चित्रपटात गाताना, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द सिंगिंग? Jingle is you have to deliver the you have to convince within maybe 45 seconds का होता है या तो 60 seconds या 30-35 का होता है. You have to sell that product very convincingly through your singing or even speaking जैसे भी. So that is different area within that short span. आत्ता कुठली जिंगल गाऊन दाखवशील? ये वाला जो स्कॉच ब्राइट का है, पीयूष रगानी बहुत अच्छे लाइक माइंडेड फिल्म्स के डायरेक्टर हैं. एंड म्यूजिक वाज कंपोज डिजाइन बाय समीरुद्दीन, बहुत वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड कंपोजर ऑल्सो. सो उनको वो थोड़ा रेट्रो फील चाहिए था. ओ माई गॉड दैट इज कॉल्ड ओ माई गॉड ऐसा आता है. सो द जिंगल इज लाइफ काम में बीत रही थी, एक सुबह में बड़ी बिजी थी, तभी अचानक लगा एक पॉज, हाय दैया ये कैसा मिरेकल, ट्रांसफॉर्म होने लगे ये अंकल, थंडर लाइटनिंग वेरी बेस्ट, हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स. ऐसा जोन में जाएगा. How about Mango Slice? Completely different than this. या तो ये इसी स्कॉच ब्राइट में क्या था, अपना स्वानंद किरकिरे हैड रिटन. So that is when this girl is singing, there's one old man coming dressed वो ऐसा as actually God, but then he comes dressed up like one beggar. So वैसा सब था. You have to see the ad. It's very sweet and very popular. And उसके पहले कुछ साल पहले आम सूत्रा. आम सूत्रा. तो अमर मंगरूलकर बहुत अच्छे, बहुत काम किया मैंने अमर के साथ एड वर्क. तो ही कॉल्ड अप, इसे हमसे ऐसा है, तू भी आ जा, तो वी विल सॉर्ट ऑफ सिट एंड यू नो कंपोज टुगेदर, थिंक टुगेदर. आई सेड ओके. देन फिर ये वी हैड टू प्रेजेंट बिफोर द शूट. तो वेरी वेरी नाइस, वेरी पॉपुलर. सो रसिया आजा, हौले हौले रस बरसा जा, हाँ सांसों को महका जा रसिया. हे ऐकताना असा आमरसाचा एक एक थेंब असा ओठाजवळ येतोय असं वाटतंय. हा जो फिलिंग आला ना तो टेरिफिक आहे. क्या बात है. वो बहुत अच्छा है. एक मैगीची ऍड आहे. मैगी व्हाट वाज दैट? अरे एक मैगी, निनाद कामत, वेरी गुड वॉइस आर्टिस्ट. वो पूरा सेक्शन अमर का ही था. ये
this music also. मुझे एक I was roaming around in Bandra with my cousin. पूना से आई As usual. As usual. सुटला गबाई सुटला वैसा चल रहा था. मैं तो ये गली गली में घूम के तो फोन आया from प्रदीप सरकार, who has directed परिणीता. Then I said, yeah, मैं यहीं पर हूँ, बॉम्बे में हूँ, तो आजा स्टूडियो में आजा, कुछ ऐसे अतरंगी कुछ काम है, तू आजा. ये मैं जब स्टूडियो में गई and I saw the lyrics, मैं बोली लिरिक्स कहाँ हैं, तो उन्होंने दिया. I said this is nothing, this is no way closer to lyrics. तो then प्रदीप सरकार said नहीं ये डायलॉग्स है, तो इसको थोड़ा ऐसा साउथ इंडियन, बिकॉज दिस इज सांबार आटा नूडल्स, तो कुछ कर सकते. Who else than Iyer can do it? तो मैं और अमर we said okay, just he played the track and जो मन में आया we designed it. So it goes like, लाइफ में डालो सांबार ट्विस्ट, इसमें दाल की गुडनेस, आटा के गुण बना दे सबको दीवाना. Why not? Why not? Why not? क्या बात है. मला विनोद चोप्रा यांचा तो पिक्चर आठवतोय ज्याच्यात तुला पहिला ब्रेक मिळाला. आणि ते गाणं हे याच्यापासून कंप्लीट हटके आहे, कंप्लीट वेगळं आहे. कसं काय झालं हे सगळं? हाँ, चंदा रे एकलव्य फिल्म की बहुत ही सुंदर गाना मुझे मिला, बिकॉज तब तक व्हाट हैपेंड उदय वाज मैं थोड़ा बहुत एड संग सम एड जिंगल्स फॉर शांतनु मोहित्रा, बिकॉज प्रदीप सरकार के थ्रू आई गॉट टू मीट शांतनु, एंड उन्होंने मेरे आवाज़ को पहचाना एंड ही फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग. एंड एक दिन मुझे फ़ोन आया, ही सर हमसी ऐसे ऐसे एक गाना प्रेजेंट करना है, यू कैन ऑलवेज से नो बट आई वॉन्ट टू प्रेजेंट अ सॉन्ग इन योर वॉइस, सो इज़ इट ओके? तो आई सेड डेफिनेटली शांतनु, बिकॉज एवरी रिकॉर्डिंग टीचेज मी समथिंग, आई विल गो बैक होम टेकिंग समथिंग. तो then he called me to the studio and only Mukhda we have done. And he said that लोरी है. and तब तक मैं थोड़ा बहुत मशहूर हो गई थी, because I was a Johnson's baby mother always. all these पर्दे में रहने तो वो एक ऐड आता है, ओ Johnson's baby. एक झलक. I'm tempted. Please. Okay. Johnson's baby ad, that was one of my first big account. Johnson's is a big account. And मैं गई थी रजत ढोलकिया, बहुत ही क्यूट म्यूज़िक कंपोज़र, जुक्कू, जिसको उनका पेट नेम जुक्कू भी है, तो उनका ये म्यूज़िक था. एंड आई सॉ द फिल्म एंड आई सेड, दे प्लेड मी, 2-3 आर्टिस्ट करके गए थे. आई सेड प्लीज़ डोंट प्ले मी एनीबडीज़ वर्जन, आई जस्ट शो मी द फिल्म. एंड मैं गई और हेडफोन्स पहन के आई वॉज आउट इन 5th minute. एंड ये बहुत सुंदर है. इट्स लाइक, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा. Then the baby sticks like this. Wow. वैसा. You really bring out that product in your voice. I can tell you that. Fantastic. Coming back to Chanda. चंदा रे धीरे से मुस्का, हौले से पलकों में छुप जा, हौले से सन 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 सना, बादल के झूले पे खन 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 खना, हौले से बादल के झूले पे मुस्का, चंदा रे क्या बात आहे. आता ह्याच्या बॅक टू बॅक आपलं आणखीन एक गाणं आहे आणि ते ह्याच्याशी कम्प्लीट वेगळं आहे. ते म्हणजे चेन्नई एक्सप्रेस. हा चित्रपटच पूर्णपणे वेगळा एकलव्यापेक्षा. त्या चित्रपटाची ट्रीटमेंट विनोद चोप्रापेक्षा 100% वेगळी आहे.
परंतु त्यातलं आणखीन एक अफलातून गाणं ते म्हणजे 1 2 3 4 करेक्ट. बॅक टू बॅक लोकांना ऐकू. 2 3 4 ஏண்டா எங்க போற ஏன் அன்புக்கு நீதாண்டா ஆளு வந்து கட்டிக்கடா என் உடம்பெல்லாம் காயுது பாரு पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के आई तेरे लिए दुनिया से नजरें छुपा के पीछे कुआ आगे मेरे खाई तू ही बता जाओ मैं कहाँ तुझको दुआ किसकी लगी भाई आके पधारा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tapangut hardcore shoulder hichik michik body hichik michik gimme 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 some more. क्या बात आहे, वंडरफुल. प्रेक्षक काय व्हर्सटॅलिटी, काय विविधता आहे बघा. एक चंदारे सारखी लोरी आणि त्याच्या बॅक टू बॅक हे अशा स्वरूपाचं गाणं. मला सांग की ह्या सगळ्याला एक सूर पक्का असावा लागतो, कुठेतरी तो जो एक बेस आहे तो पक्का असावा लागतो. हा नेमका कुठे झाला, लहानपणात का जसा प्रवास सुरू झाला तस हे शिकत गेलीस? लहानपणात. बिकॉज सुबह 5 बजे मम्मी डैडी बैठ जाओ रियाज के लिए. वाई? बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया मेरे फ्रेंड्स को 6:15 साइकिलिंग पे जाऊंगी. सो मम्मी सेड, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी. डैडी वॉज स्ट्रिक्ट बट देन नॉट टू स्ट्रिक्ट विथ मी. मम्मी थोड़ा उस बात पे थोड़ा डैडी से रोज रियाज रोज रियाज रोज रियाज. सो 5 o'clock आज भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स कभी ऐसे मिलते हैं तो स्कूल फ्रेंड्स ऐसे साली 5 बजे महागणपतीम तुम. हे रोज अजूनही घरात केलं जातं? Your parents insist on that? Yes. Absolutely. And Yes. you think it is essential? बहुत हेल्प किया है, बहुत हेल्प किया है. बिकॉज तब इतना मैंने डेडिकेटेडली आई हैव डन माई रियाज बिकॉज आई वॉज इमेजिनिंग. और रियाज करते करते ड्यूरिंग द एंड ऑफ द रियाज आई एम थिंकिंग आज के मैच में आई विल डिफीट दिस बगर लाइक दिस. मैं से सब वो चल रहा था. मल्टीटास्किंग बहुत हो रहा था. मला आवडतंय काय की जशी आहे तशी ती लोकांसमोर येते, हे फार अत्यंत महत्वाचं आहे. याच नंतर एक गाणं आलं आणि ते प्रचंड पॉप्युलर झालं इतर अनेक गाण्यांसारखं, ते म्हणजे चम्मक छल्लो. कैसा शर्माना तुझे नच के दिखा दूं मेरा हो जाए जो मैं पर्दा गिरा दूं आ तुझे अखियों में अपने बसा लूं आ तू ना नखरे दिखा wanna be my चम्मक छल्लो. So that हरकत no because it was earlier आ तू ना नखरे दिखा ऐसा था. तो आपने चेंज किया तो थोड़ा सा I felt थोड़ा if they want slight south थोड़ा गमक चाहिए. यू आर सो एक्सप्रेसिव्ह. कधी असं वाटलं नाही की आपण एक चांगली फिल्म ऍक्ट्रेस होऊ शकतो? यू नेवर थॉट दैट यू कैन एक्ट? एंड मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं क्या? गजनी हूँ. गजनी मेरा मेमोरी ऐसा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. ऐसा सुबह क्या होता है दोपहर को बोलती हूँ, दोपहर को क्या होता है शाम को बोलती हूँ, वैसे. सो बट फॉर म्हणजे एक्ट्रेस रोल विसरशील अशी भीती वाटते. नहीं लाइन्स. परंतु लाईन्स विसरायची भीती असलेली ही मुलगी आत्ता भारतातल्या अत्यंत आघाडीच्या संगीतकारांबरोबर काम करते. त्याच्यामध्ये कौशल आहे, देसाई आहे, त्याच्यामध्ये शंतनू मोहित्रा आहे, बर्वे आहे, अशा अनेकांबरोबर काम केली. या प्रत्येकाच्या कामाची पद्धत कशी वाटली, काय शिकवलं त्या पद्धतीने? कौशल को मैं मिली 2000 में. ओके बहुत कॉमेडी था. Which one was not comedy? You can tell me that. But that means it will be less. क्या है एक म्यूजिक फ्रेंड है नारायण परशुराम, वो इज़ अ वेरी गुड म्यूजिशियन. और उसके लिए मैं करडी टेल्स, आपको पता है, उस छोटा मोटा कुछ मैं ऐसे सॉन्ग्स करती थी फॉर करडी टेल्स. आई टू लाइक एंड मैं तब बहुत बोलती थी नारायण को आई वांट टू वन डे गिव माय वॉइस फॉर एनिमेशन. आई लाइक दैट एनिमेशन, वो मैड वॉइस एंड ऑल ऐसा कुछ चेंज करके. एंड से तू गाना अभी ठीक से. तो वो होने के बाद अराउंड दैट टाइम एक दिन नारायण का फ़ोन आया. ही सर हमसे आई हैव गिवन योर नेम टू कौशल इनामदार. मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था ऑनेस्टली. सर अच्छा तो अच्छा ही इज़ अ वेरी सीरियस म्यूज़िक कंपोजर. ना
तो तू ना तेरा वो ये रौड़ीपना सब उधर दिखा मत, तू जा और तैयार रियाज करके जा. देन आई हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट यू टू हिम, तो यू दिस इज द एड्रेस दादर में. तो मैं गई एंड आई थॉट कौशल इनामदार वेरी सीरियस सीनियर पर्सन होंगे, जस्ट लाइक दस्तूर जी नो, वही थोड़ा यू स्टार्ट बिल्डिंग नो ऐसा एक ख्याली पुलाव, Images in your mind. ख्याली पुलाव. गोरेगांव से दादर तक मैं जा रही हूँ. तभी मैं गोरेगांव में रहती थी. देन कट टू डोर ओपन्स. कैन इज कौशल इनामदार हियर? यस. इज ही देयर? आई एम कमिंग बिकॉज उसी को देख रही हूँ. वो भी हाँ, मैं ही कौशल नहीं बोला तुरंत. तो मैं सोच रही इतना यंग पर्सन, एंड जैसे नारायण ने बात किया आई थॉट ही मे बी अ सीनियर लाइक 45-50 ईयर ओल्ड पर्सन, मीनिंग दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. तो अपनी उम्र का है, ये तो अपना उम्र का है, ये क्या म्यूजिक है ये ऐसा सब मैं सोच रही थी. क्या इतना मुझे सीरियसली इन्होंने बोला नारायण ने. देन एंड कौशल टोल्ड मी, है नारायण टोल्ड मी आई थिंक देयर आर 2 मराठी सॉन्ग्स. I said, अच्छा, okay. Then मैं गई वहाँ पर. कौशल taught me this song, देनारे. बहुत सुंदर गाना, बट मेरा मराठी सुन के वो ऐसा हो गया. Immediately, I think very instantly, he dropped the idea of the other song. Because वो क्या होता है, if you are कौशल इनामदार, now, okay, I am sitting, I know, and मेरे को थोड़ा पता है ये सब ऐसा वो body language, and I can sense when someone is sort of not pissed off का बात नहीं, कुछ probably उनके भी दिमाग में कुछ होगा, but I can make out if something else is also happening, no, because मैंने बहुत कांड किया ऐसे बचपन में. हाँ, so I can make out, I can sense, and I don't mind because I also come from the same boat, no problem. तो जैसे मैं सीख रही हूँ देनारे, एंड मैं लिख रही हूँ. उसकी मम्मी ने, कौशल की मम्मी ने मुझे लिरिक्स, शी टोल्ड मी द लिरिक्स, मैं लिख रही थी. एंड मैं कौशल को बोल रही हूँ और टेल मी द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग नो. तो बोला बताता हूँ तुझे. पहले यू फर्स्ट लर्न द ट्यून एंड देन ही टॉट मी द ट्यून, एंड देन वो इफ़ आई एम कौशल नाउ, इफ़ आई एम कौशल एंड यू आर हमसे, वो ऐसे मेरे पीछे मदर इज स्टैंडिंग एंड वाइफ इज स्टैंडिंग पीछे, एंड ही इज़ ऑन एंड ऑफ, ही इज़ लुकिंग देयर एंड ही इज़ लुकिंग एट मी ऑल्सो. एंड आई थॉट हाँ गया अभी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मीट हिम अगेन बिकॉज आई थिंक ही इज चेंजिंग हिज माइंड नाउ. बिकॉज वो ऐसा एक हेसिटेंसी, आई थॉट ही रियलाइज, ही थॉट, आई फेल्ट ही थॉट ही हैज़ मेड अ मिस्टेक बाय मीटिंग, कॉलिंग यू, हाँ कॉलिंग मी, एंड तो मैं सोच जाने दो, नो प्रॉब्लम. ऐसे मैंने बहुत देखे तो आई डिडंट केअर. पण त्याच कौशल्य मला असं सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तू त्या गाण्याच्या रेकॉर्डिंगला आलीस त्यावेळेला मराठीची चूक तर सोडाच, पण ह्रस्व दीर्घाची देखील एकही चूक तुझ्याकडून घडली नाही आणि अख्खं मराठी गाणं एका टेक मध्ये तू ओके केलंस. हे कसं झालं, काय तयारी केलीस आणि ते गाणं? बहुत सुंदर गाना है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ऐसे ऐसे जगह हैं, एंड रियली एंड क्या होता है पता है, सी फॉर मी, मैं जब गाना सीखती हूँ फिर घर जाके मैं थोड़ा डिटैच हो जाती हूँ. मैं उसके साथ बैठ के पूरा बिरयानी नहीं बनाती हूँ उसका, बिकॉज देन दिमाग का दही नहीं होता. नहीं मीनिंग वो पूरा बैठ के रियाज करके वैसे नहीं, उस गाना के साथ मैं पूरा वो नहीं बनाती हूँ मैं. आई डोंट सिट विथ इट टू मच. तो आई नो दैट ओके ये स्ट्रक्चर है, ओके, देन आई विल मेंटली आई एम जस्ट इन दैट मूड, एंड व्हेन आई गो टू द स्टूडियो फिर आई वांट टू सरप्राइज माई सेल्फ. क्या बात है, that's your way of singing. My way, ऐसा preparing yourself. बहुत ऐसा तैयारी करके मेरे को पता है ये जगह में क्या होने वाला है, मेरे को सब नहीं, ऑन द स्पॉट. त्यातली जी उत्स्फूर्तता आहे, स्पॉन्टॅनिटी आहे, is what the strength of हमसिका is all about. I want that song. Okay. देना रे पुन्हा पुन्हा गर्दनिळा गगन झुला, देना रे पुन्हा पुन्हा कोवळ्या गुलाबाची पाकळी दवाची, झेलताना तोल गेला काळ झाला,
भार झाला देना रे पुन्हा पुन्हा गर्दनीला गगना झुला देना रे पुन्हा 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 पुन्हा. क्या बात है, वंडरफुल. हंसिका अय्यरला एकटं असताना कुठलं गाणं ऐकायला आवडतं? मुझे मेरे डैडी सिखाए हैं, कर्नाटिक म्यूजिक है. सिद्धिविनायकं सेवेऽहं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं. बुद्धिदेवी वरं भोगी कंकणकरं बुद्धिदेवी वरं भोगी कंकणकरं शुद्ध कळेभरं सोमकलाधरं शुद्ध कळेभरं सोमकलाधरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं वरं सिद्धिविनायकं सेवेऽहं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणं, तिथल्या ऑडियन्सशी जुळवून घेणं, तसंच आपल्याकडची मराठी हिंदी गाणी, जिंगल्स, या सगळ्यात दक्षिणेमध्ये तुझं प्रचंड नाव झालं. आणि दक्षिणेमध्ये विशेषतः कन्नड, अनेक चांगली कन्नड गीतं, त्यात तुला अवॉर्ड्सही मिळाली, बरोबर? त्या गाण्याची झलक आणि त्याची पार्श्वभूमी. हाँ, तो ये जो गाना हुआ निन्न दनिगागी फ्रॉम सवारी टू, आपको कदरी गोपालनाथ जी सैक्सोफोनिस्ट हैं, बहुत वेल नोन. उनका बेटा कदरी मणिकांत बहुत ही मेलोडिक म्यूजिक कंपोजर हैं. उनसे एक फ़ोन आया एंड ही सेड दैट ऐसे से एक गाना है एंड ही चेक द स्केल विथ मी, वुड डू इट है. एंड यूजुअली 9 out of 10 times साउथ में to sing a song you have to have a very high range. वो मेरे में नहीं है एक्चुअली. आई डोंट हैव अ फैंटास्टिक वैसा ऊपर 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 रेंज है, बट देन उसमें भी हर एक सिंगर का लिमिटेशन होता है. साऊथच्या प्रेक्षकांना क्लासिकल बेस असलेली गाणी जास्त आवडतात. इज दैट या सबको थोड़ा लाइक साउथ इंडियंस, आई डोंट नो, दे लाइक हरकत जितना डालो, हाँ वो बहुत, वो लोग फैसिनेशन वाह 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 करते हैं. आई डोंट नो, आई हैव ग्रोन अप, आई लव किशोर कुमार, सो आई लाइक दैट डायरेक्ट सिंगिंग, आई लाइक दैट स्ट्रेट सिंगिंग. जहाँ हरकत करना है करो, नो प्रॉब्लम, डालना है डालो, बट नॉट लाइक वो हरकत सिंड्रोम नहीं होना चाहिए ना. जहाँ नहीं चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है, चुप बैठो ना भाई. जसं आहे तसं स्ट्रेट गाणं गा. Sing, feel that word. No, don't put brigas. We say no briga for हरकत वैसे, इसलिए. So ये निन्न दनिगागी बहुत सुंदर, मैं और कार्तिक फ्रॉम साउथ, हम दोनों को मिला गाने. ये ऐसा है. ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯುವೆ, ತೀರ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀನು ನನಗೊಂದು ಸೋಜಿಗದಂತೆ ಕಾಣುವೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇನೆ ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಕೋಮಲ ಕೋರಿಕೆ, ಮುತ್ತಿನ ಅಂಕಿತ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ದನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯುವೆ. क्या बात है. आता ह्या कन्नड गाण्यानंतर असं एक मराठी गाणं की जे
नादो महानोर अशा एका मराठीतल्या अत्यंत सिद्धहस्त कवीनं लिहिलेलं आणि कौशलनं त्याला संगीत दिलंय. मनचिंब पावसाळे. म्हणजे कधीही हे ऐकलं तरी असं वाटतं आपल्या आजूबाजूला पाऊस पडतोय. याची पार्श्वभूमी काय होती? ये गाना बहुत बहुत सुंदर. एंड फ्रॉम द टाइम मैं जब कौशल से मिली एंड मुझे देना रे मिला, उसके बाद जो भी कौशल से मुझे काम मिलता था बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं. बिकॉज बहुत इंटेंस वर्क, इंटेंस. एंड यू नो व्हाट, वन ऑफ द वेरी फ्यू म्यूजिक कंपोजर्स जिसको लिरिकली ही इज वेरी स्ट्रांग. वो बहुत साहित्य कळतं त्यातलं. तो उस कौशल को पता है वो हर गली, हर मोड ऑफ द पोएट्री. सो बहुत मज़ा आता है टू अंडरस्टैंड कितना वेटेज किस वर्ड पे वो देता है. तो मुझे बहुत मज़ा आया ये गाना. दो आई थिंक ट्वाइस वी अटेम्प्टेड, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने जब आई अटेम्प्टेड समथिंग वाज आई वाज नॉट गिविंग इट माई 100%, ऐसा कुछ. देन आई टोल्ड कौशल आई विल कम बैक एंड रीडू. वो कभी कभी ऐसा होता है. समटाइम्स यू नो यू थिंक दैट यस आई कैन नेल इट, देन यू गो बिहाइंड द माइक, वो कुछ जमती नहीं बात, वो दिन अपना नहीं होता. हाँ, वो हो जाता है, पचका होता है दिवशी. हाँ, पूरा फस होता है, वो पुंगी बजते हैं. देन देन घर पे जाके आई टोल्ड नहीं कौशल आई वांट टू रीड. तो ऐसे ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आज ही प्रेजेंट करके आज ही शूट करना था, वैसे कुछ नहीं. सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. मन चिंब पावसाळे झाडात रंग ओले, घन गर्द सावल्यानी आकाश वाकलेले, पाऊस पाखरांच्या अंगात थेंब थेंबी, शिळका वसंत येता, झाडे निळी कुसुंबी, मन चिंब हे ऐकताना तुझं आडनाव अय्यर असेल आणि तुला मराठी येत नाही याच्यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. इतकं टेरिफिक, प्रत्येक शब्दाचं वजन, त्याचं रस्व दीर्घ, निव्वळ अप्रतिम. या सगळ्याचा हे रियाज आहे कुठून का हे कुठून येतं? दिस इज अमेजिंग. ये क्या है पता है, वो एक लैंग्वेज, यू हैव टू लव एवरी लैंग्वेज दैट कम्स टू यू. जस्ट बी लैंग्वेज फ्रेंडली. बहुत सोचने का नहीं, बाप रे टुडे आई एम सिंगिंग मराठी, टुडे टुमारो आई एम सिंगिंग तेलुगु, देन आई एम सिंगिंग बंगाली. ऐसा कुछ नहीं. Every language is your best friend. Just embrace. आता आणखीन एका हार्ट ब्रेक ट्रायोलॉजीवर तू काम करतेस. yes. टेल अस समथिंग अबाउट इट. हाँ, मैं और कौशल, मेरा और कौशल का तो बहुत बड़ा इनिंग्स है. हम लोग का बहुत फेवरेट पास टाइम रहा है. छोटे मोटे इस कॉफ़ी शॉप्स में, माटुंगा में ऐसे छोटे मोटे स्मॉल स्मॉल हड्डाज में बैठ के बात करना. सो शारदा भवन, शारदा भवन मसाला डोसा एंड कॉफी. यस. तो हम लोग ऐसे मिले एंड तो बोला, एंड बहुत टाइम से ऐसा था कि मन था की ओके बॉलिवूड है, वो जब होगा तब होगा, व्हॉटएव्हर सॉन्ग. तिथे गेल्यानंतर एक वेगळंच वातावरण आहे. जुना काळ आणि मॉडर्न असं दोन्ही एकत्र तिकडे येतं. रियली वो एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेंड है. मिनी मेड्रास जैसा भी फीलिंग आता है वो. सो तभी कौशल और मेरे ध्यान में बहुत टाइम से ऐसा है कि वी हैव टू वर्क ऑन सिंगल. एंड आई बिलीव इन सिंगल बिकॉज आई एम सिंगल. आज की तारीख में सिंगल ही चलता है, मैं बोलती हूँ. You are amazing. Go ahead, go ahead. तो क्या हुआ, तो कौशल बोल रहा था कि कुछ ऐसे हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ऐसे नहीं कि एक गाना लिखा और कुछ होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ स्टोरी. सो ही केम अप विद द आइडिया दैट लेट्स थिंक ऑफ हमसी. आई हैव थॉट हार्ट ब्रेक ट्रिलॉजी. I said, हाँ, okay. Wow. So different moods of heartbreak, and every human being here also, मैं बोलती हूँ सबको, आपको भी इंक्लूड करके, मुझे भी इंक्लूड करके, every human being experiences at least one heartbreak. हाँ, वो तो बनता ही है लाइफ में.
नहीं तो जी के क्या फायदा. पराभवाशिवाय यश नाही. तो वैसा वो एक दैट इज अ वे ऑफ लाइफ. तो डिफरेंट मूड्स ऑफ हार्ट ब्रेक, सिचुएशंस ऑफ हार्ट ब्रेक. तो ये गाना बहुत ही आई हैव लव्ड दिस सॉन्ग फ्रॉम द टाइम आई हैव लर्नड फ्रॉम कौशल. एंड ये गाना जब मैं सीख रही थी इस गाने को, meanwhile I had met this fabulous musician because of my world music travel, Amir John Haddad. स्पेन में रहता है. Colombian mother, Palestinian father. Oh, that's a truly international background. बहुत full global citizen है वो. And then Germany में उसका he has brought up completely in Germany and अभी कुछ सालों से I think 10-12 years से स्पेन में है. And very good flamenco बोलो या jazz या rock, all styles, oud, bouzouki, guitar, सब कुछ he plays. And I met him in Israel. मैं जब गई थी with Juno Reactor, वो भी उसी फेस्टिवल में उसके बैंड के साथ आया था. And after हम लोग का परफॉर्मेंस, the next day Ben and I wanted to go to Jerusalem. बाकी के आर्टिस्ट तो सब धमाल लुढ़क के they were in their own trip. They didn't know whether they were coming or going in life. So मैं और Ben बैग उठाए, बोले हमको तो जेरूसलम देखना है. तो when we asked the receptionist that how do we go, that time she said there are few people who have booked one बड़ा बस, actually बड़ा बस है, why don't you all share the expense. We said okay. पीछे मुड़े तो ये आमिर एंड उसका बैंड. तो देख के पता चल गया कि he is also a musician. तो हम लोग वी गॉट टू नो एंड मेरा तो शक्ल देख के ही न्यू, हाँ ये तो इंडिया की है लगता है. तो ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फूड, राजस्थान, गोवा, सब कुछ एंड म्यूजिक. एंड ही प्लेड अस हिज म्यूजिक एंड बहुत ही बढ़िया लगा. एंड व्हेन कौशल वाज टीचिंग मी भीगे भीगे लम्हों की भीगी भीगी यादें, आई टोल्ड कौशल आई कांट इमेजिन एनीवन एल्स अदर देन आमिर इन दिस सॉन्ग. तो मैं पूछती हूँ. सो एंड उस टाइम में आई वॉज गोइंग टू मैड्रिड फॉर जूनो रिएक्टर एंड जूनो रिएक्टर के उस शो में आमिर वॉज देयर एज अ गिटारिस्ट. आफ्टर आवर परफॉर्मेंस आमिर और मैं हम लोग फिर से मैड्रिड गए फॉर 4 days एंड आई एक्सप्लेन टू हिम द सॉन्ग एंड वी रिकॉर्डेड. मैंने एक रफ रिकॉर्डिंग ऐसे जस्ट क्लिक पे माई वोकल्स आर रिकॉर्डेड एंड आई गेव एंड सो दैट ही अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन. उसके बाद वॉट ही प्लेड वॉज मैजिक, ब्यूटिफुली ही हैज प्लेड. वो ये गाना जितना मेरा है उतना ही आमिर का भी है. इट्स ट्रूली एन इंटरनेशनल सॉन्ग. वेरी नाइस सॉन्ग. Yeah. बहुत अच्छा है. अभी आप सुनिए. हाँ, और बाबा कीजिए. भीगे भीगे लम्हों की भीगी भीगी यादें, भीगे भीगे होठों के भीगे भीगे वादे, भीगे भीगे सांसों का मिलके उलझना, सारी पहेलियों का पल में सुलझना. क्या बात. सुलझी पहेलियों के बनते थे नगमे, रंग जाती फिर मैं तेरे रंग में. भीगे भीगे लम्हों की भीगी भीगी यादें, भीगे भीगे होठों की भीगे भीगे वादे, भीगे भीगे वादे, भीगे भीगे वादे. Very intense, very intense. I can tell you, beautiful. Very Wonderful. beautiful. Correct. हंसिका वडिलांकडनं मिळालेलं कर्नाटकी संगीत, फिरोज दस्तुरांची मिळालेली तालीम, त्यातनं झालेला शास्त्रीय संगीताचा पक्का पाया, तिथपासून ते हिंदी चित्रपटात गायलेली चंदारेसारखी लोरी किंवा रावण मधलं गाणं किंवा चेन्नई एक्सप्रेस मधलं गाणं, इथपासून ते जुनो रिएक्टर, प्रेम जोशुआ आणि याच्या आधीमध्ये अशा सगळ्या पसरलेल्या जिंगल्स, या सगळ्यातून काय दिसतं तर एक अशी मुलगी की जी खऱ्या अर्थाने इंटरनॅशनल आहे, परंतु तितकीच ग्लोबल असण्याबरोबर
ती इथल्या मातीतली अस्सल लोकल देखील आहे. हे तुझं खरं स्वरूप आहे. मला सर्व या आत्ताच्या तासभरांच्या तुझ्या गप्पामध्ये काय आवडलं असेल माहितीये, तुझं ते निखळ हसणं आणि त्याही पेक्षा त्याच्या मागे जो एक मला ग्लोबल ॲटिट्यूड दिसतो, तो ग्लोबल ॲटिट्यूड आजच्या तरुणांसाठी आणि विशेषतः ज्यांनी 50-60 ओलांडलेली आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा अत्यंत महत्वाचं आहे. हे जग ग्लोबल होतंय, हा देश ग्लोबल होतोय म्हणजे काय याचं उत्तम उदाहरण जर तुम्हाला संगीत क्षेत्रात पाहायचं असेल तर ते हंसिका अय्यर हे आहे. हंसिका, हाऊ वुड यू लाईक टू बी रिमेंबर्ड? हाऊ वुड यू लाईक टू बी नोन फॉर? Uday, my motto in life is live and let live and always have an open mind. ऐसे नहीं कि अब अच्छा ठीक है, नो बैगेजेस. नो बैगेजेस. जो भी काम आता है, जो भी एनी काइंड ऑफ सिंगिंग, वॉट एवर, समथिंग दैट यू कैन रिलेट टू, डोंट, आई विल नेवर एक्सेप्ट समथिंग दैट इज जस्ट नॉट इन माई जॉनर, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट समवन एल्सेस टाइम एंड माई टाइम. एंड इफ आई, इसलिए मगर जो भी आता है मेरे सामने जो भी आता है, I will give it my 100% because I don't believe that अच्छा ये जॉनर है I will give so much. अच्छा वो वाला अच्छा जिंगल है इतना, चल इतना, कितना सेकेंडर है 35, चल इतना, वैसे नहीं. जो भी जे आहे ते 100% ओतून करायचं. give it your best and just do everything happily. Do whatever comes your way, do it with with a great passion and attitude, and be open to ideas, be open to travel. एक प्रत्येक क्षणी बदलत गेलं पाहिजे. हाँ, and मैं बोलूँ like many other singers, I'll tell you. There's a gypsy in you. You said travel. Of course, hippie का. मेरे को मेरे friends hippie का बुलाते हैं. और मैं बोलूँ I have gone through this phase earlier during my struggling phase that कहीं मैं नहीं जाती, मैं कभी travel नहीं करती थी. Always looking at the phone, कब बजेगा? What if I get a call? And what if I'm not there in the town to go for that recording? वो एक fear था for a long time. And then I told myself, no. At the end of my innings, I don't want to just be a person who has been at home and gone to the studio and come back. Studio, home, no. Life is so much more than these things. And तो इसीलिए मेरी मम्मी के साथ बैठ के one day I told I will take holiday. She said, shut up! First learn to switch off the mobile. Then a holiday is a holiday. Because otherwise it's not a holiday if you can't switch off your mobile. Then I said, okay. फिर ऐसे I started doing it. एक हफ्ता में लेती थी ऐसे पहले कहीं भी anywhere in India. इंडिया में कितने जगह हैं देखने. So I would call transfer it to my friends' mobile so that कोई अगर try कर रहा हो, at least they will know that I am alive and I'm floating around somewhere in the world. So I will come back so and so date. But मैं कभी थोड़ा भी temptation मुझे नहीं हुआ that in between find out क्या चल रहा है, किसी ने phone किया क्या, कुछ काम आया, no. You have to switch off that 1 week or 10 days or whatever. Completely off. Complete detoxification है वो, सच्ची. Just leave, go recharge your batteries and come back. Rejuvenate yourself. Yes. And that's what the soul and the energy is all karo, about. You will meet some fine people and you will see life so much. इतना एक mind open हो जाता है and you will see there is so much more to life than only your work. क्या बात? नहीं मजा नहीं आता है. क्या बात है? Yeah. हाच तुझा ॲटिट्यूड सांगणार एखादं गाणं just to end this beautiful discussion. एक song है, one of my favorite singers, गीता दत्त. Wow. उनका ये I felt इस गाने में मुझे ऐसा लगता है like जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं तेरी कसम. फिफी कुछ तेरे दिल में फिफी, कुछ मेरे दिल में फिफी, जमाना है बुरा. मुझे ये लगा इस गाने से दैट व्हाटएवर जो भी होता है, जो भी गफला आप करते हो, इधर ही यहीं पर आपको चुकाना पड़ता है. डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट यहीं पर है. बस ऐसे नहीं कि मैं नेक्स्ट बर्थ आई थिंक आई विल बिकम, ऐसा कुछ नहीं. इट्स ऑल फूलिश अकॉर्डिंग टू मी. जो भी है यहीं पर सेटल योर अकाउंट हियर एंड देन. सो आई थिंक व्हाटएवर जो भी होता है, डू इट विदाउट जजिंग एनीथिंग और एनीवन
And वाव. बस. आपल्या आयुष्याच्या डेबिट आणि क्रेडिटमध्ये क्रेडिटला पुष्कळ काही मिळवलेली अशी गायिका मला 100% खात्री आहे तिच्या वयाच्या किंवा तिच्या वयाच्या दुप्पट असणाऱ्यांनाही आज बरंच काही देऊन गेली. हंसिका, यू हॅव बीन अ वंडरफुल आर्टिस्ट आणि त्याहीपेक्षा यू हॅव बीन अ वंडरफुल ह्युमन बीइंग. डिस्कवरिंग यू वॉज अ जर्नी बाय इटसेल्फ अँड इट ॲट मेनी टाइम्स त्या सगळ्या जर्नीत मी स्वतःला कुठेतरी तपासून पाहत होतो. तुझा ॲटिट्यूड हा इन्फेक्शियस आहे एवढं मात्र नक्की. दिवाळीच्या लाख शुभेच्छा. दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा. यू नो व्हाट उदय, मैं जैसे अभी अपना ये लास्ट लेग में है अपना ये प्रोग्राम. नथिंग इज परफेक्ट इन लाइफ, नथिंग. There are some people who are very unhappy, some people who are fabulously happy, but then it's all a cycle. Nothing remains, nothing is permanent in life because nothing is perfect, and perfect होना भी नहीं चाहिए, तो boring हो जाता है. थोड़ा बहुत होना चाहिए ऊपर नीचे लाइफ, देन तो मजा आता है. and then it is so much more, there is so much more meaning in जो पल है वो गुजर जाएगा. Yeah, तो उसी इस पे उस पल के बारे में आपने बात किया, तो आई वुड लाइक टू फिनिश दिस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, दिवाली स्पेशल, ऑन दिस नोट. आप भी ज्वाइन कीजिए प्लीज. ओह माय गॉड, ओके, आई विल ट्राई. 1 2 वेरी पॉपुलर सॉन्ग, यू विल नो द सॉन्ग. 1 2 एंड माय फेवरेट किशोर कुमार सॉन्ग. ग्रेट. आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है. हो आने वाला पल जाने वाला है. सहप्रायोजक सुरुची गुलाब जामुन मिक्स अब एक्स्ट्रा मिल्क कंटेंट के साथ. वामन हरी पेठे सन्स, जिव्हाळ्याच्या प्रत्येक नात्यासाठी आणि तथास्तु पुणे, स्त्रियांसाठी परिपूर्ण शॉपिंग मॉल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.